नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, इमरान खान ने अपनी हत्या का शक जताया है और ये हत्या का शक उसने आसिम मुनीर को लेकर जताया है। जी हां, इमरान खान ने पीछे कुछ दिनों पहले जो अखबार है पाकिस्तान का डॉन, उसमें एक बयान दिया और उस बयान में क्या कहा है वो ज़रा बताते कि इमरान खान ने उस बयान में क्या कहा। उन्होंने कहा, मुझे जेल में बहुत परेशान किया जा रहा है, हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार आर्मी चीफ आसिम मुनीर होगा। मैंने पार्टी को आदेश दे दिया है कि कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अगर अंदर यानी कि जो आंतरिक मतभेद है उसको उजागर ना करे, किसी तरह का कोई बयान ना दे। इस तरह के बयान के साथ अब यही कहा जा रहा है कि हो सकता है मेरी हत्या करवा दे, इमरान खान कह रहे हैं। अब देखिए, ये आदेश दिया गया और इस तरह की आशंका जताई गई है इमरान खान की तरफ से। इमरान खान को 5 अगस्त को 2 साल पूरे हो जाएंगे। 2023 में इमरान खान को जेल भेजा गया था। कहा यह गया था कि विदेशों से जो गिफ्ट उन्हें मिले उसमें कुछ धांधली गोरखधंधा किया और उसे अपने पास रखा, यानी कहीं ना कहीं पैसे को दबाने छुपाने गिफ्ट को रखने के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद ही ये सारी की सारी कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ इमरान ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं और मेरी बीवी यानी बुशरा बीबी दोनों को तकलीफ दी जा रही है। यहाँ तक कि हमारे सेल में जो टीवी रखा हुआ है उसे भी बंद कर दिया गया है। जो बेसिक एमिनिटीज जो होती हैं, कैदियों को जो सुविधा दी जाती है वो तक बंद कर दिया गया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, मेरी हालात ठीक नहीं है और उन्होंने कहा कि पीछे कुछ दिनों में ये हालात और ख़राब हो रहे हैं, मेरे ऊपर जुल्मो सितम किया जा रहा है। इमरान इस तरह की बात कह रहे हैं और इमरान के इस बयान के बाद अब उनकी पार्टी ने कहा है कि अब इंसाफ की मांग ऐसे नहीं होगी, सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग होगी। अब 5 तारीख को चूंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के पूरे 2 साल हो जाएंगे, इसको लेकर जो उनकी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो सड़कों पर उतरने वाली है। इसके लिए इमरान खान ने अपनी पार्टी को का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि अब लड़ाई सड़क से होगी। आसिम मुनीर की जहां तक बात की जाए, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बारे में इमरान ने कहा कि देखिए, वो दोनों मेरी हत्या करा देंगे क्योंकि उनको सत्ता चाहिए और इस सत्ता के बीच में मैं आड़े आ रहा हूं, इसीलिए मेरी हत्या कराने की बात आसिम मुनीर कर रहा है। और वो जिस तरह से पीछे कुछ दिनों में मेरे खिलाफ साजिश रचता रहा, इसको लेकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। साथ ही साथ उन्होंने बार बार ये अपने लोगों से भी कहा है कि देखिए, आप लोग अपना जो एफर्ट है उसको ज़ाया ना करें। आप अपना पूरा एफर्ट जो आंदोलन हम करने जा रहे हैं, सड़कों पर उतरने जा रहे हैं, उसमें लगाइए। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं देखिए, मैं ज़िंदगी भर, इमरान खान ने कहा, मैं ज़िंदगी भर जेल में रह लूँगा, लेकिन जो क्रूरता और जो अमानवीयता हो रही है उसके आगे मैं झुकने को तैयार नहीं हूं। देखिए, 2023 में हमने देखा था, ऐसे भी इमरान पर बहुत सारे मामले दर्ज हैं। पहला तो ये कि विदेशों से जो उन्होंने गिफ्ट लिया, एक विभाग में जमा करना होता है, इस तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन इमरान ने उन गिफ्ट्स को जमा नहीं किया, उसको लेकर तो एफआईआर था। उसके बाद पीछे जब इमरान की गिरफ्तारी हुई तो सड़कों पर किस तरह से इमरान की पार्टी के लोग उतरे, तोड़ फोड़ मचाई और जिस तरह से आगजनी वहां पर की गई, उसको लेकर भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इमरान के पार्टी और इमरान के लोग, यानी कि जो उनके कार्यकर्ता है, अगर सड़कों पर उतरेंगे तो फिर क्या होगा पाकिस्तान में? क्या इस बार भी कुछ बड़ा होने वाला है? क्या इस बार भी इसी तरह से दंगे होंगे और क्या इस बार आर पार की लड़ाई होगी? क्योंकि जिस तरह से इमरान ने अपने लोगों से कहा है कि अपनी पूरी एनर्जी बचा के रखिए इस आंदोलन के लिए, इस प्रदर्शन के लिए, तो इस बार भी कुछ बवाल सड़कों पर देखने को मिलेगा। और इसको लेकर शहबाज या मुनीर क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार इन्हीं दोनों पर आरोप लगाया और खास तौर पर आसिम मुनीर को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी साजिश उसकी तरफ से रची गई, अगर मैं एक बार बाहर आ गया तो फिर देखना क्या होगा। अब ऐसे में हत्या का शक जता रहे हैं अगर इमरान, तो उसके पीछे क्या वजह है और क्या अगर कुछ हो जाता है इमरान को, तो इसको लेकर भी एक पूरी ग्राउंड तैयार कर ली गई है इमरान की तरफ से। ये आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन 5 अगस्त की तारीख इमरान ने कह दी है अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के लोगों से कि देखिए, अब सड़क पर उतरना है और आर पार की लड़ाई आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ लड़ना है।